21 साल 22 साल के बाद मुझे कुर्सी पे बैठ के भी ऐसा लग रहा है जैसे आज सबक सुनाने का मौका पड़ गया है। इसलिए कि मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फरीद साहिब क़िबला दामद अली मिंबर पे बैठे हुए हैं। आज तकरीर तो बड़ी बात करते हुए भी घबराहट हो रही है। मैं सबक सुनाने की नियत करके बैठ गया हूँ, लेकिन हजरत बड़े मुशफ़िक़ बड़े मेहरबान, कभी एदादिया में हजरत के पास तफसीरुल मसादिर पढ़ते थे, अगर उसका भी सबक याद नहीं होता था तो हजरत नजर फेर लेते थे, लेकिन मारते नहीं थे। लेकिन कमाल की बात थी, कई बार ऐसा हुआ कि हजरत हाथ में अखबार ले लेते या किताब ले लेते और देखते नहीं थे, और देख भी लेते थे तो नजर फेर लेते थे। लेकिन रब का करम यह था कि सबसे अच्छे नंबर भी हजरत की किताब में आया करते थे। दुआएं बड़ी चीज है, इनकी जूतियों की खाक का सदका है। अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है इन्हीं के कदमों की बरकतें हैं। आज हज़रत तशरीफ फरमा है, बस सबक के तौर पे चंद बातें आपसे कर लूं। हुज़ूर सैयद साहब क़िबला आज हमारे मेजबान हैं, इनकी दावत मोहब्बत पे हाजिरी हुई है और सभी को अच्छी तरह मालूम है जहां बैठे हैं ये आंगन हुजूर का है और जिस जश्न में आए हैं वो बेटा भी हुजूर का है। आज उर्स मुक़द्दस की इस तकरीब में हम और आप हाजिर हैं। याद रखिएगा नौजवानों बुजुर्गों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है और ये भी कहा है लोगों ने कि जमीन गोल है, और ये भी कहा गया है कि जिंदगी में हर इंसान को हर हालत से गुजरना पड़ता है। आज सुख है तो कल दुख भी आएंगे, आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, आज खिजा है तो कल बहार आएगी, आज बहार है तो कल खिजा भी आएगी। बताया गया है, ये साफ याद रखिए कि आपको हर मौसम से गुजरना है, हर हालत से गुजरना है। सिर्फ एक बात याद रखनी है, दुख आए तो सब्र करना है, सुख आए तो रब का शुक्र अदा करना है। बस इतना सबक याद करना है। दुख आए तो सब्र करना है, सुख आए तो शुक्र करना है। इसलिए कि रब बड़ा बेनियाज है, वो किसी को दे के आजमाता है और किसी से लेके आजमाता है। आजमाइश सभी की होनी है, सारे ही आजमाए जाएंगे, हम सबको आजमाइश से गुजरना है। बस अल्लाह से ये दुआएं किया करें, मालिक जब इम्तिहान की घड़ी आए तो साबित कदम रखना। हमने पूरी जिंदगी भले शुक्र के कलमे जबे हों, हमने पूरी जिंदगी उसके करम की तस्बीह पढ़ी हो, कहीं ऐसा ना हो इम्तिहान की घड़ी आ जाए और हमारी जबान से नाशुक्री के जुमले निकल जाएं तो पूरे जिंदगी के शुक्र पे पानी पड़ जाएगा। ओ भाई मेरे अजीज, मौत अगर एक हकीकत है तो इससे भी कड़वी सच्चाई ये है कि हमें अपने किए का हिसाब देना है। ये याद रखिए, अपने किए का हिसाब देना है। हमने अपने असातिज़ा को दरसगाह में देखा, इनसे सीखा, इनसे पढ़ा, इनसे सुना कम, इनको देखा ज्यादा। हमने इनकी शफ़क़तें देखी, इनका प्यार देखा, इनके उसूल देखे, इनके ज़ाब्ते देखे। फिर ख्याल आया कि ये बात जो इमाम ने रखी, मेरे इमाम ने उस्ताद को मुकद्दम किया और कहा था मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले बुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम।
आपने पहले उस्ताद को मुकद्दम किया है, आप पहले रखा है उस्ताद को। क्यों? क्योंकि समझ में आया बाप जिंदगी देता है, उस्ताद जिंदगी सवारा करता है। ये जिस सहन में आप बैठे ना, ये मदरसा है। गालिबन ये पूरा मदरसे ही की आदत है जहां पे आप बैठे हुए हैं। और अल्लाह वालों का काम होता ही ये है कि बंदे को दुनिया से उठा करके खुदा तक पहुंचा दिया जाए। मैं चंद कड़वी बातें आपसे करूंगा और पहले प्रूफ के तौर पे बता दूं, मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं। कोई ये ना समझे ये बरेलवी होके कितनी कड़वी बातें कर रहा है। ये मैं आपको समझा दूं, अल्लाह वालों का काम ही होता है बंदे को खुदा तक पहुंचा देना। लेकिन हमारी कौम ने क्या समझा? हमारी कौम ये समझती है कि वली का काम होता है तावीज देना, उससे डोरियां लेना, उससे झाड़ फूक कराना, ये वली का काम होता है। नहीं, ये तो एक साइड का काम है कि जब असल मकसद से फुर्सत हो तब इधर आए। आज हैरत होती है अगर पता चल जाए फला अल्लाह वाला है तो कोई भैंस की डोरी, कोई अम्मा की डोरी, कोई चचा की डोरी, कोई खाला का ताबीज, कोई फूफी का ताबीज बना दो, यही लिए फिरते हैं। वो भाई ये सिर्फ ताबीज करने के लिए नहीं आए थे, ये तुझे रब का खास बनाने के लिए आए। ये आप देख रहे हैं ना, मजार है, मजार के इर्द गिर्द मदरसे की इमारत है। ये भी तो हो सकता था सैयद फुरकान साहब तावीज़ की किताब लेके बैठ जाते हैं, और अब तो हजरत छपे हुए तावीज़ आ रहे हैं, फाड़ के देने की देर है। तो जबकि तावीज़ देने वालों की अपनी खटिया उल्टी हो जाती है, धंधा बना रहा। ये भी चाहते तो कर लेते। ओ भाई, किसी को बेवकूफ बनाने में कितनी देर लगती है? वो बनते हुए नहीं देखे। औरतें जाके कहती बाबा हाथ देखिए, तो बाबा ने 4 मर्द पहचान रखे, छूटते ही कहता आपकी दिल्लियों में ऐठन होती है? वो कहती बाबा पूछो। फिर कहता कमर में दर्द होता है? तो बाबा पूछता है, वो कहती बाबा पहुंचा हुआ, हाँ होता है। फिर बाबा कहता चक्कर भी आता होगा? कहता बिल्कुल सच कहा है। फिर कहता है कि बाबा कहता कभी कभी हाथ पैरों में ऐंठन होती है? तो वो कहती हाँ बाबा सच कह रहे हो। बाबा को भी पता है ये बीमारियां आदतन औरत में होती हैं, लेकिन बाबा बेवकूफ बना के कहता है तुझ पे 4 का साया है, तुझ पे 5 का साया है, ऐसा कर 1151 दे, बना तावीज दूंगा, इससे उतारे हो जाएंगे। और तुम्हें खुदा का वास्ता कनी से फातिमा ज़हरा कहलाने वाली बेटी हो, किसी के ढोंगी के चक्कर में ना आना। कसम खा के कहता हूँ, चाहो कोई भी बीमारी आ जाए, किसी बाबे के चक्कर में ना, तोरी ना ले, खुदा तौफीक दे, कुरान लेके बैठ जा, सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दे, दस्तावेजों से वो फायदा नहीं होगा जो खुदा तुझे कुरान की तिलावत से फायदा है। लेकिन जो डोरी न दे वही पहुंचा हुआ नहीं, जो तावीज न दे वही पहुंचा हुआ नहीं। सुनो, कई सनीचर ऐसे जो कहते हैं फकीरों और मौलवियों की लाई ना लगे, कपड़े उतार दे तो जुए निकले, 6 महीने नहीं नहाता, जितना सनीचर उतना ही पहुंचा हुआ। पूछो ये उलमा वाले लोग हैं, पूछो इनसे, तहारत ईमान का हिस्सा है। ओ भाई, मोमिन हो और साफ ना हो कोई नहीं सकता, मगर जितना सनीचर है कौम उसके पीछे बाबा तावीज भी दे जाओ, नंबर भी दे जाओ। तावीज किस बात का? बरकत नहीं, नंबर दे जाओ, कल सट्टे का नंबर पूछे। ये कंडीशन हमारी कौम की हो गई है। वो सुना नहीं, कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू आया था, किसी ने एक मुजावर से पूछा कि बताइए किसकी उम्मत में, तो उसने कितनी अजीब बात कही, उसने कहा नया नया आया है, अभी पता नहीं। ये मुजाविरों की कंडीशन है। इंटरव्यू सोशल मीडिया पे मौजूद है। ऐसे लोगों को मज़ारों के ठेके दे दिया जिन्होंने कौम का बेड़ा खड़ा कर दिया है। एक कह रहा जो भी आता खाली न जाता, ऐसे दम में अल्लाह ने मेरे बरकत रखी, दाढ़ी मूछ कुछ नहीं।
मैंने कहा क्या पढ़ता? कहता मैं सिर्फ दो पढ़ता हूँ, या हसन या हुसैन। अच्छा, जिसे नाम लेने की तमीज ना हो वो शिफा का ठेका लिए बैठा है। धोखों से निकलिए, जिसके पास इल्म नहीं वो वली हो ही नहीं सकता। क्या बात। इसलिए कि विलायत ही इल्म से इब्तिदा होती है। विलायत या तो इल्म अताई होगा या कसबी होगा। कतई इल्म ना हो और वली हो, मानते ही नहीं। अगर कोई हाथ में सरसों जमा दे और अगर इल्म नहीं है ना तो वो जादूगर तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता। इन धोखों से निकले हम, इन धोखों से निकले। और 70 साल से ऊपर हो गए मुल्क आजाद हुए, हमने कितने उलमा पैदा किए। अब ऐसी ऐसी शख्सियतें कहां मिलती हैं बताएं। अब इल्म से तवज्जो हटती जा रही है लोगों को। अगर पढ़ने पढ़ाने की बात तो कही जाए तो कह रहे क्या मिलेगा लड़के को पढ़ा के? 3000 5000 बस। मैं कसम खा के कहता हूँ जितने अच्छे कपड़े ये 5000 वाले पहनता है ना, उतने अच्छे कपड़े 1 लाख वाला नहीं पहनता। नहीं पहन पाता 1 लाख की तनख्वाह वाला। जितने अच्छे कपड़े ये 5000 वाला पहन लेता है। क्यों? अल्लाह ने इसके 5000 में भी बरकत रखी है और तेरे लाख में भी बरकत नहीं है ना। तो ये हिसाब क्यों लगा रहे हो? अल्लाह रज़ाक है, रोजी अल्लाह देता है। ये फैसले उसके किसे कितना खिलाना है। हम मुसलमान हैं, हमारा रब के फैसलों पे यकीन और ईमान है। जितना उसने लिख दिया है ना उतना कोई माई का लाल एक दाना कम नहीं कर सकता। और जितना उसने कम लिखा है ना, पूरी जिंदगी किसी के तलवे चाटो, एक दाने में इजाफा, एक दाने में इजाफा हो ही नहीं सकता। एक दाने का भी शर्त ईमान पक्का होना चाहिए, ईमान पक्का होना चाहिए। मैं अक्सर इन्हीं कड़वी बातों के चक्कर में लोगों की नजरों में गिरा रहता हूँ, है ना। फसल अच्छी हो गई तो पीर का करम है, और फसल मर गई तो मौसम की तबाही। ये कंडीशन हमारी। रज़ाक अल्लाह, देने वाला अल्लाह, उसे बंदे भूल गए, कोई ख्याल ही नहीं। क्यों? ये इल्म की कमी रही हमारे पास, इल्म की हमसे इल्म खत्म। और यही कुछ जाहिलों ने सोचा कि इस कौम को उलमा के करीब मत जाने देना, वरना ये समझदार हो जाएगी, ये समझने लग जाएंगे, इन्हें अच्छे भले की तमीज हो जाएगी। हमें तुझसे क्या सीखना है? हमने देखा है आला हजरत कैसे बने हैं, हम जानते हैं मुफ्ती आजम कैसे बने हैं, अख्तर रजा ताजुल शरिया कैसे बने, ये हम जानते हैं। तुम कितना छुपाओगे? चलो मैं तुम्हें लेके चलूं मुंबई की सरजमीन पर। सरकार मखदूम माहिरी की जिंदगी आप देखें, पूरी दुनिया खैरात लेने आज उनकी चौखट पे जाती है। जो अल्लाह वाला होता है वो इल्म का दुश्मन नहीं होता, इल्म का दोस्त होता है। हजरत मखदूम माकिनी को आप पढ़िए, आपने जैसी होश संभाला है, बाप का इंतकाल हो गया, यतीमी में जिंदगी गुजर रही है। एक दिन माँ से कहते हैं अम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा लफ्ते जिगर नूरे नजर, तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है, एक तेरे साथ मेरी जिंदगी गुजर रही है। कोई भी ख्याल आता है तेरा चेहरा देख लेती हूँ, तसल्ली हो जाया करती है। कहती सुन मेरे लाडले, बाप का इंतकाल हुआ, मैंने तेरा चेहरा देख के निकाह नहीं किया, मैं ये चाहती थी कि अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजारूं। ए मेरे लख्ते जिगर, अगर परदेश चला जाएगा फिर तेरी माँ किसका चेहरा देखेगी? आपसे भी कहना चाहता हूँ वलियों के मजार पे जाकर के 40 दिन चराग जलाने वालों 5 मिनट रोज अपने बाप को दे दिया करो, 10 मिनट माँ को दे दिया करो। मैं जानता हूँ मजारों पे जाना सुन्नियों का तरीका है, वलियों की खिदमत करना यह अहले सुन्नत का शिआर है, लेकिन माँ बाप की खिदमत करना ये खुदा वालों का तरीका है, मुस्तफा वालों का तरीका है। याद रखिएगा किसी मजार से उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक तेरे साथ तेरे माँ बाप की दुआएं नहीं हो सकती। बेशक ये भी क्या आप अपने माँ बाप को क्या ये आज रोना नहीं है? बेटा 8 बजे निकल जाता है, शाम को 8 बजे आ रहे हैं। अब्बा अपना दुख किस वक्त बताए अपने बेटे से? वो परेशान है, वो कब कहे तुझसे कि मेरी खांसी परेशान कर रही है? वो फेफड़ों की शिकायत कब करेगा तुझसे? हमें तो वक्त ही नहीं है साहिब। और भाई जिसने पाला पोसा बड़ा किया, आज उसके लिए 5 मिनट का वक्त नहीं है। मैं कहता हूँ 4 जुमेराते आके चराग जलाना है तो मैं 8 जुमेराते जाके घुटने टेकने तैयार।
बूढ़ा बाप आवाज देता रह गया, उसका हाल दिल सुनने का वक्त न मिला हमें। और ये कौन बताएगा? ये वही बताएंगे जिसके पास बुजुर्गों का फैज भी होगा, मदरसे का दिया हुआ इल्म भी होगा। वरना क्या मतलब पड़ा है जी? क्या मतलब पड़ा है? हमें भीड़ से मतलब है, हमें लोगों की तूफान से मतलब है। आग लगे ऐसी भीड़ों में जो माँ बाप के ना हो। ओ भाई, हर खानका से तभी मिलता है जब बंदा माँ बाप का वफादार होता है। हम तो खुल के कहते हैं यहाँ नहीं, आप यहाँ से बगदाद चले जाओ, बगदाद से मदीना शरीफ चले जाओ, मदीना शरीफ से काबा शरीफ चले जाओ, खुदा भी उस वक्त तक नहीं देगा जब तक आप अपने माँ बाप। ये भी ज्यादा जरूरी है। कुछ दिन पहले अखबार में खबर आई, एक नौजवान को माँ ने पाला, बच्चा यतीम था। माँ कभी कभी बच्चों से इतना प्यार करती है कि यतीम बच्चे के साथ जिंदगी गुजार देती है। हालांकि हक होता है उसे निकाह करने का, लेकिन दूसरा निकाह इसलिए नहीं करती मेरे बेटे की जिंदगी में दुख ना है। पूरी जिंदगी बार देती है एक औरत, एक माँ बच्चे के लिए। तो वो बच्चा ना अपनी माँ से बोला, तुझे उम्रा करने लेके जाना है। तमाशा बना दिया लोगों ने, आज पिकनिक के तौर पे मदीना जा रहा है। पिकनिक के तौर पे ना जाओ, खुदा की कसम, पिकनिक के तौर पे ना जाओ। एक ख्वाब बना के जाओ, एक तमन्ना लेके जाओ। वो जमीन बड़ी मुकद्दस जमीन है, बड़ी मुकद्दस जमीन है। हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले, खुदा करे जाएं जिंदगी में एक बार जरूर जाएं, लेकिन इतना भी ना जाएं कि उस जमीन का अदब भूल बैठे। बहुत ज्यादा कहीं जाने से भी उसकी कदर महसूस कम करने लगता है। बहुत अच्छी बात। कभी कभी आप देखें, मेरे सरकार, मेरे उस्ताद गिरामी मौजूद हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अमीर ना और गरीब, अमीर जिस अदब से मदीने जाता है, गरीब जिस अदब से मदीने जाता है, अमीर उस दर्द से मदीने नहीं जाता है। क्यों? अमीर ये हिसाब लगा लेता है कि हाँ अगले साल फिर आ जाएंगे, अगले महीने फिर आ जाएंगे। लेकिन गरीब जब जाता है ना, पूरी पूंजी लगा के जाता है। हाँ, उसकी तो हिम्मत भी नहीं होती कि बाबे जिब्रील में जाए। वो कभी कोने से लग के खड़ा होता है, कभी दूर से हुजूर के बाजार की ज़ियारत करता है। उसे डर सताता बेअदबी ना हो जाए, कहीं ये जिंदगी का पहला और आखिरी सफर ना हो, ये सोच के वो कांप जाता है। और अमीर, अल्लाह माफ करे, मैं जाने से मना नहीं करता, मगर इतना जरूर कहूंगा, खुदारा जाना ना तो अदब के साथ जाना, अदब के साथ जाना। खुदा अगर उस जमीन पे ले जाए ना किस्मत से, तो कभी उनका हरम देखना, कभी अपने कदम देखना। वो कहा था, मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरे, दिल जो संभले तो मैं फिर गुंबदे खजरा देखूं। ओ भाई, इस अदब से वहां जाओ, इस अदब से वहां जाओ कि उस जमीन का एहतराम होना चाहिए। आज तो माफ कीजिए, बीबी के गले में हाथ डाल के पीछे काबा है और सेल्फी लेके डाल के कह रहा, दुआ करना अल्लाह सफर कबूल करे। गैरत नहीं आती, सफर को आग तो यही लग गई जब तूने हरम में खड़े होकर बीबी के गले में हाथ डाला। वो तेरी है, इससे इनकार नहीं, निकाह हुआ है उससे, मगर अदब भी तो कोई चीज होती है यार। हम बाप के सामने बीबी के बिस्तर पे नहीं बैठ सकते, माँ के सामने बीबी के साथ नहीं बैठ सकते, तो हरम में जाकर के गैरत नहीं आती। माफ कीजिए, अब तो एक ट्रेंडिंग और चल रहा है मसला, निकाह कर रहे हैं मस्जिद नबी में बैठ करके। निकाह मैं आपको बताऊं, भाई हो क्या गया है, सिर्फ झूठी शोहरतों के लिए, वरना अकीदा तो ये है कि हुजूर वहां से यहां का भी देख रहे। कलेजा टुकड़े टुकड़े हुआ जब ये देखा ना, एक ने निकाह किया और निकाह के बाद फौरन दुपट्टा पलट दिया। ये उलमा बैठे, जब तक निकाह ना हो जाए बीवी गैर महरम है। हाँ, वहां तमाशे, निकाह हो गया, गुंबद खजरा पीछे और फोटो डाले जा रहे हैं, दुआ कीजिए निकाह हो गया है।